भारत का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रमाण है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में फली फूली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर थे। यहाँ शहरी नियोजन और उन्नत जल प्रबंधन देखने को मिलता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इस काल में वेदों की रचना हुई। वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। वेदों में ज्ञान, धर्म और समाज के नियमों का वर्णन है। आर्य लोग इस काल में भारत आए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की शुरुआत की। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। इन दोनों ने मिलकर भारत को एक अनूठी पहचान दी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद स्थापित हुए। ये छोटे बड़े राज्य थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने मगध का विस्तार किया। मगध की शक्ति का मुख्य कारण उसकी सामरिक स्थिति थी। गंगा और यमुना नदी के मैदान उपजाऊ थे। लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने की तकनीक ने मगध को सैन्य बढ़त दिलाई। मगध साम्राज्य ने भारत के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने पूरे उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया। चाणक्य उनके महामंत्री थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अशोक महान चंद्रगुप्त के पोते थे। वे कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा और धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक ने स्तंभ और शिलालेख बनवाए। इनमें जनता के लिए संदेश लिखे थे। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इसने भारत को एकता, सुशासन और समृद्धि प्रदान की। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे। उन्होंने भारत के अधिकांश भाग को जीत लिया। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और कालिदास जैसे विद्वान हुए। गुप्त साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। इसने विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई।